नमस्कार, स्वागत है आपका केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कब क्लर्क की भर्ती जारी होने वाली है। 5 दिसंबर को वैकेंसी आने वाली है और 500 प्लस उसमें पद बताए जा रहे हैं। अगर आप भी इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। यस करके मुझे पता लगेगा कौन कौन बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मैं आगे उनको ग्रुप में ऐड करूँगा। साथ ही साथ अगर आप इस भर्ती की तैयारी करने चाहते हैं एकदम निःशुल्क, तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिएगा आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में बताऊंगा जो इस भर्ती में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उस वीडियो में कई बच्चों को कमेंट आए थे कि सर हम न्यू हैं, हमें अभी पाठ्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप बता के चलिएगा। तो अगली 5 मिनट में मैं आपको इस पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा सिलेबस बता देता हूँ। देखिएगा, ये जो हमारा पेपर होता है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का 100 नंबर का पेपर होता है। इस 100 नंबर के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारा 40 नंबर का आता है उत्तराखंड। 30 नंबर की अगर हम बात करें तो 30 नंबर में हमारा आता है जीके जीएस। उसके बाद 20 नंबर में आती है हमारी हिंदी और 10 नंबर में आती है हमारी रीजनिंग। तो कुल मिलाकर हमारा ये 100 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हिंदी के बारे में। हिंदी हमारी इंटर स्तरीय होती है। कुल 20 अंकों की हिंदी आपकी होती है। इसके टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, नंबर 1 इसका है भाषा एवं हिंदी भाषा। इसमें हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है उसके बारे में, हिंदी की बोलियों के बारे में, और जो उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, इनके बारे में पहले टॉपिक में दे रखा है। एक मैं आपको देखिएगा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल में जो नवीन पैटर्न है यूके ट्रिपल एस सी का, उनमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको कुमाऊनी गढ़वाली से देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुमाऊनी गढ़वाली को आपका अच्छे से देखना होगा। बाकी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बुक्स भी बताऊँगा आगे चल के कि कौन सी कुमाऊनी गढ़वाली की अगर हम पढ़ें तो 7-8 नंबर हम कवर कर सकते हैं। बशर्ते आप हमारे चैनलों पे जुड़ेंगे तो आपको जानकारी लगातार मिलती रहेगी। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है लिपि एवं वर्णमाला, जिसमें देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें स्वर एवं व्यंजन के बारे में, हिंदी बर्तनी, जो हमारी बर्तनी में कई बार गलतियां होती हैं तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्राह्म चिन्ह से बनते हैं। इसके बाद वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, ये भी देखने को मिलेंगे। शब्द भंडार में अगर हम बात करते हैं तो तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। बाकी देखिएगा, अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा। सिलेबस की जो पीडीएफ है, ये अपडेटेड सिलेबस है, एकदम नवीनतम जो हमारा सिलेबस है क्लर्क का। इसके बाद आपके संधि आती है, वाक्य परिचय आते हैं, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति आती हैं, पत्र लेखन आते हैं, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग आती है और हिंदी कंप्यूटिंग फ़ॉन्ट आता है। तो ये हमारा है। और मैं एक हिंदी की आपको अच्छी सी बुक बताऊंगा जिसमें सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे वीडियो के लास्ट में। इसके बाद हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय की हम बात करें तो देखिएगा, ये इसमें आपके लेखकों के बारे में दे रखा है, जो गद्य और पद्य के लेखक हैं। आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ फ्री पीडीएफ इनके आपको मिल जाएगी। इतना हमारा हिंदी का सिलेबस है। इसके बाद ये हमारी रीजनिंग है, सामान्य रीजनिंग है हमारी। इसके टॉपिक दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आपको मैं पीडीएफ ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। नॉर्मल रीजनिंग आती है, आजकल आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी बहुत आपको रीजनिंग के चैनल मिल जाएंगे, वरना हम भी अपनी क्लास जब स्टार्ट करेंगे वहाँ कराएंगे। एक बेसिक लेवल की रीजनिंग आती है, 7-8 क्वेश्चन, लगभग 6-7-8 क्वेश्चन, उसमें जो ठीक ठाक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो करके आ जाता है। इसके बाद ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है। कंप्यूटर की मैं बात करता हूँ तो 4 क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से। अगर आप लूसेंट कंप्यूटर की लूसेंट बुक ले लेंगे तो वहाँ से सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
तो ये हमारा GK/GS वाला टॉपिक है। सबसे पहले इसमें हमारा इतिहास की बात की गई है, मतलब भारत एवं विश्व दोनों इतिहास आएंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, अरब और तुर्की आगमन। इस तरीके से प्राचीन भारत के टॉपिक है। मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, बहमनी व विजयनगर साम्राज्य, मुगल काल, ये हमारे मध्यकालीन भारत के। और मराठा और सिख थे, उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। आधुनिक काल में हम बात करेंगे यूरोपियों को भारत में जब आगमन होता है, जो यूरोपीय कंपनी आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये हमारी चीज़ें दी हुई है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। इसके बाद दिखेगा आगे हम बात करें तो ये भूगोल दे रखा है, मतलब ज्योग्राफी आती है, इंडियन भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, दोनों ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी से ये टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम अगली बात करें, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना PDF तो मैं अपलोड ही कर दूंगा। इसके बाद अगर काफ़ी लेंथी है आपका पॉलिटी का, उसके बाद इकोनॉमिक्स के से भी हमारे आते हैं, ये इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको भी पढ़ के जाइएगा। इसके बाद उत्तराखंड 40 नंबर का, तो उत्तराखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड की पूरी ज्योग्राफी, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की इकोनॉमी, ये उत्तराखंड की पॉलिटी के टॉपिक सारे के सारे एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हम अपने मात्र 99 रुपये वाला बैच जो लॉन्च करते हैं उसमें कराते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराते हैं। प्लस करंट अफेयर्स के साथ भी करंट अफेयर्स को भी साथ में ऐड किया जाता है। तो सारे टॉपिक हैं, एक बार इनको आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी नज़रों से थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाते हैं। ये हमारा यहाँ तक सिलेबस है, उत्तराखंड का सिलेबस है, ये बहुत अच्छे तरीके से सारा सिलेबस हम कवर कराते हैं अपने बैच में। तो ये आज का सिलेबस था, अपडेटेड सिलेबस है, एकदम नवीन है, लेटेस्ट सिलेबस इसे हम कह सकते हैं। और यही आपका सिलेबस होगा जब हमारा 5 दिसंबर को विज्ञापन जारी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 5 दिसंबर को 500 से ज़्यादा पद हमारे कनिष्ठ सहायक के आने वाले हैं। इसमें ही साथ साथ कहा जा रहा है कि लगभग 200 पद टैक्स कलेक्टर के हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत बड़े लेवल की वैकेंसी होने वाली है। लगभग 700-800 पद इसमें देखने को मिलेंगे। मौका नहीं चूकना है। इसकी जो परीक्षा होनी है वो 5 मई को होनी है। तो पूरे पूरे 6 से 7 महीने हमारे पास हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और साथ ही साथ आप हमारा पेड बैच भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हम 99 रुपये में कंप्लीट क्लास देते हैं, चाहे वो 6 महीने में पेपर हो, 5 महीने में, 4 महीने में। और आपको हम पहले डेमो देंगे, उसके बाद ही आपको 99 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगेगी तो आपके पेमेंट भी वापस हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको डेली क्विज कराते हैं टेलीग्राम पे, जो चीज़ पढ़ाएंगे दिन में उसका हम क्विज भी देंगे। उसके बाद एग्जाम से 1 माह पहले हम आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, जैसे हमने पहले पुलिस बैच में भी किया था। बाकी एक और रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा, या तो आप यस लिखिएगा या जूनियर असिस्टेंट लिख के आपको कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।